इंडिया टीवी, आपकी आवाज। जंग के बीच इजरायल पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एयरपोर्ट पर नेतन्याहू को गले लगाया, कहा इजरायल के साथ खड़ा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने हमास को आईएसआईएस से भी बदतर बताया, हमास ने लोगों का नरसंहार किया, कहा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा हॉस्पिटल ब्लास्ट को दुखद बताया, कहा इसके पीछे इजरायल का हाथ नहीं। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साथ देने के लिए शुक्रिया किया अमेरिका का, कहा हम हमास को खत्म करके ही दम लेंगे। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बोले, ये मानव सभ्यता और आतंक के बीच लड़ाई, हमास ने बच्चों को मारा, लोगों को जिंदा जलाया। गाजा के अस्पताल पर रॉकेट अटैक, 500 लोगों की मौत, इजरायल ने हमले में हाथ होने से किया इनकार। इजरायल एयरफोर्स ने जारी किया वीडियो, हमास का फेल रॉकेट अल अहली अस्पताल पर गिरने का किया दावा। इजरायली आर्मी के प्रवक्ता का दावा, गाजा में हमास की बातचीत रिकॉर्ड, अस्पताल ब्लास्ट के लिए हमास की जिम्मेदारी साबित। गाजा में अस्पताल पर अटैक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख, कहा हमले के पीछे कौन, तय हो जिम्मेदारी। इजरायल के तेल अवीव पर रॉकेट अटैक, जर्मन चांसलर ओलफ स्कोल्स ने छोड़ा प्लेन। शेल्टर में जाने से पहले टर्मेक पर लेटे दिखे। इजरायल फिलिस्तीन युद्ध मुस्लिम मुद्दा नहीं, महबूबा मुफ्ती बोली, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसका स्थायी समाधान निकाले। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी, कैबिनेट ने 4% डीए बढ़ाया। केंद्र सरकार ने रबी फसलों पर बढ़ाया एमएसपी, गेहूं और मसूर समेत 6 फसलों पर की बढ़ोतरी। राहुल गांधी ने फिर उठाया अडानी का मुद्दा, कहा कोयला घोटाले में गड़बड़ी कर किया 32,000 करोड़ का घोटाला। राहुल गांधी का आरोप, अडानी के कारण बिजली महंगी हुई, विदेश से खरीदा कोयला भारत आकर महंगा हुआ। छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में बोले असम के सीएम हेमंता, ये देश हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। राजस्थान के कोटा पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, विधानसभा चुनाव पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कांग्रेस सपा के अलायंस से बीजेपी की सेहत पर असर नहीं, जनता इनके कामों को समझती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस चीफ कमलनाथ का बयान, कांग्रेस के वचन एक कांग्रेसी के खुद से किए गए वादे हैं। कमलनाथ के कपड़ा फाड़ वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलटवार, बोले उनके हाथ में सत्ता आई तो जनता का क्या होगा। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई, 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मीटिंग, पार्टी नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। अब्दुल्ला आजम बर्थ सर्टिफिकेट केस में आजम फैमिली दोषी करार, आजम खान पत्नी और बेटे को 7-7 साल की सजा। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था केस। 300 करोड़ के ड्रग्स मामले में मुंबई पुलिस का एक्शन, ड्रग माफिया ललित पाटिल अरेस्ट। बीएमसी कोविड घोटाला मामले में मुंबई में ईडी की छापेमारी, ईडी ने 8 स्थानों पर मारे छापे। दिल्ली में 3 नवंबर से वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन, दुनिया के 75 देश होंगे शामिल। पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा मिलेट्स पर होगा भारत का फोकस। 5 नवंबर तक चलने वाले प्रोग्राम में सम्मेलन सत्र, गोलमेज सम्मेलन और फूड स्ट्रीट बेस्ड होंगे प्रोग्राम। बाजरा का सबसे बड़ा डोसा बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे सीएम भगवंत मान, गुरुद्वारे में टेका माथा, ड्रग फ्री स्टेट शपथ कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम भगवंत मान ने कहा युवाओं को नशे से दूर करने के लिए रोजगार देना जरूरी, सरकार इस पर कर रही है काम। यूएई दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, अबुधाबी में निर्माणाधीन हिंदू मंदिर का किया दौरा। अगरतला में बीजेपी का मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम, मुख्यमंत्री माणिक साहू हुए शामिल। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में सीएम ऑन फील्ड विजिट कार्यक्रम, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने की समीक्षा बैठक। पाकिस्तानी गोलीबारी में घायल जवान जम्मू के हॉस्पिटल में भर्ती, बॉर्डर पर पाक रेंजर्स ने बिना कारण की गोलीबारी। बेंगलुरु के कैफे में सिलेंडर फटने से लगी आग, जान बचाने के लिए 4थी मंजिल से कूदे लोग। यूपी के बुलंदशहर में छात्रा से छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मुंबई के गोवंडी में हिंदू से शादी करने पर कपल का मर्डर, 3 नाबालिगों समेत 7 अरेस्ट। पश्चिम बंगाल के नादिया में भारी संख्या में बंदूकें और गोलियां बरामद, बांग्लादेश में तस्करी करना चाहते थे बदमाश। मध्य प्रदेश के शहडोल में छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर चेकिंग, 22 लाख की ज्वेलरी के साथ 93,000 कैश बरामद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2 साल की बच्ची की हत्या, बच्ची की चाची ने की हत्या का अंजाम। जालौन के एक अस्पताल में नवजात की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, पुलिस ने मामले की शुरू की जांच। हरदोई में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 गैंगस्टर्स की अवैध प्रॉपर्टी की सीज। मुंबई में डीआरए का ड्रग्स के खिलाफ एक्शन, कई जगहों पर हुई रेड में 7 किलो से ज्यादा कोकेन बरामद। दिल्ली के बवाना इलाके में एक फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 26 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सिक्किम में एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन, 2000 लोगों को सेफ बाहर निकाला, 1.25 लाख किलो से ज्यादा पहुंचाई राहत सामग्री। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में भक्तों की लगी कतारें, नवरात्रि के चौथे दिन लोगों ने की पूजा। संबल के सिद्धपीठ चामुंडा मंदिर में लगाए गए बोर्ड, अमर्यादित कपड़े पहनकर आने पर रोक। 3 दिन के अयोध्या दौरे पर ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल, रामलीला के मंचन की तारीफ की। उज्जैन पहुंचे तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि, महाकाल मंदिर में की पूजा अर्चना। और मुंबई में बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण का लेवल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर सुबह में AQI 266 दर्ज।